तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान को अपना हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, किसान को अपना हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, किसान को अपना हक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ जी, आप ये किस प्रकार का प्रदर्शन करें? ये श्रीमान जी, ये खेत में ये तार जो है ये खींच रहे हैं ना, तो कोई समाचार दिया इन्होंने और पूरी फसल बर्बाद करती, रोकते रोकते जो है ना खेतों में ट्रैक्टर बांट दिए हैं और पूरी जनता यहाँ ले करके बांट दी है। और जोर जबरदस्ती से जो है ना हम कहते हैं कि भाई हमारा पैसे का मामला है, उसको सुलझा दो आप, और हमको पैसा नहीं दे रहे, पैसा पूरा दिलाओ। और पैसे की नहीं सुन करके ठाठ से जो है ना हंगा से और कहते हैं कि हम तो भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन करके आए हैं, हमारे पास तो पावर है, और आंगली कर करके ऐसे दिखाते हैं कि भाई बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब कर रहे हैं। कौन बन के आए हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट? हमको तो पता नहीं जी कौन बन के आया है, वो उधर पूछना पड़ेगा उनसे। नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान को अपना हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, किसान को अपना हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको मुआवजा मिला है? नहीं मिला है? जो इस नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं बिना मिला। मुआवजा मिले आपके खेती में जबरदस्ती ये लाइन खींची जा पैसा रही भी है। नहीं मिला है, फसल को बर्बाद कर दिया गया। कोई यहाँ पर समाचार नहीं दिया, कोई पुलिस बेरा फोर्स नहीं को दिया। ला करके यहाँ पर खड़ा कर दिया है। कोई बोलता है उसको धमकी देते हैं कि इनको बंद करो, इनको गाड़ी में के लिए चालो। धमकी कौन देता है? धमकी देता है यहाँ पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होके आया है वो। और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, जबरदस्ती हमारी खेत की फसल को बर्बाद किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए, हमारी जमीन खराब होती है, इस जमीन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, न मकान बनेंगे, न ट्यूबवेल बनेगा, न इसको बिक्री करेंगे तो पूरी रकम मिलेगी। हमें कम से कम ऐसा तो किया जाएगा कि हमें 2-3 लाख रुपए इसका दे दिया जाए तो हम उससे अपनी संतुष्टि कर लेंगे। लेकिन ये 6700 रुपये की कह रहे हैं, 6700 रुपये में तो 1 क्विंटल सिरसू भी नहीं आती आज के दिन। कितने किसानों की खेती बर्बाद की जा रही है? ये पीछे से आ गया अब तक, और अब ये लास्ट का पॉइंट है इनका। और लास्ट के पॉइंट में ये खेत है किसी किसान का, तो इसको कोई सूचना नहीं दी गई, इसको किसी कारणों से पता चल गया, ये यहाँ पर आया और अपने साथियों को बुलाया। और ऐसा ही एक मामला और भी है, उसमें भी 2-4 दिन में आपको हो सकता है आना पड़ेगा, भारी हंगामा होगा वहाँ भी। तो ये मनमाने तरीके से, अपनी मर्जी से, मनमाने तरीके से, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं, हमारे किसान को पूछा नहीं जा रहा, किसान की नामर्जी से, बिना इन्फॉर्मेशन, किसान को समाचार भी नहीं दिया गया कि भाई आपके खेत से तार खाच रहे। आज किसान को तो अपने सूत्रों से पता चल गया और ये अपने खेत में आया और ये भारी पुलिस फोर्स को देख करके और अपने साथियों को बुलाया, भाई देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, और हम इस किसान की फसल बचाने के हक में यहाँ पर बैठे हैं। कौन से गांव की फसल है? कौन से गांव की फसल है? कौन से थाने के अंतर्गत आता है? कनीना थाना के अंतर्गत आता है, अटेली विधानसभा के अंतर आता है। मैंने अभी हमारे अटेली के विधायक सीताराम जी से बात की है और वो विधानसभा के 70 में मौजूद है, वहाँ पर बिजी है। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के आया है उससे मेरी बात करवा दो, मैं उनसे बात करूँगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बात करने से इनकार कर दिया, बोला मैं डीसी के आदेश से आया हूँ, डीसी से बात करो। हाँ जी, ये पुलिस फोर्स आई है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, थोड़ा बात करवाएंगे। और है बेटा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहाँ है? नहीं चलेगी। ये बुला लो सर, यहाँ ये बैठे हैं आप। नहीं, आपको तो पता है पुलिस फोर्स आई है, कोई इंचार्ज होगा, इनके किसानों को नोटिस दिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं, कोई इंचार्ज तो होगा ना आपका पुलिस का भी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो वहाँ हैं, ये धरने पर यहाँ बैठे हैं। नहीं, मैं चला जाऊँ। नहीं, बड़े तो नहीं हैं जी, बड़े तो पुलिस फोर्स है, किसानों की ज़बरदस्ती बढ़ी है, बड़े नहीं है कोई भी। 2 साल से रोक रहे हैं। सर, आप डेजिग्नेशन आपका? नहीं, हम लोग बात करने के वो नहीं है। नहीं, आप कौन हैं? हम लोग कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं, किस लिए आए हो? कोई तो काम होगा ना, बिना काम कोई आदमी नहीं आया होगा यहाँ पर, है जी? तार खिंचवाने आए। तार खिंचवाने आए हो? कौन है आपका? डेजिग्नेशन बताएं आप। हमें पत्रकारों से बात करने का राइट्स नहीं है।
नहीं, डेजिग्नेशन तो बताएं, आप कौन हैं, आपकी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा बताएं। आप कोई चोरी छिपे आए हैं क्या? मजिस्ट्रेट साहब से बात नहीं, आप सीक्रेट रूप से आए हैं? आपसे नहीं बात करना चाह रहे हैं। नहीं, आप नहीं चाह रहे हैं, आप किसी की खेती के अंदर खड़े हैं, खेती बर्बाद हो रही है, किसान बोल रहे हैं, तो आप किस लिए उनके खेत में कैसे क्यों खड़े हैं? चलो, आप बोलने से, जवाब देने से मना करें, मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात करें। देखिए, आपको ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात करवाएंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं। हाँ सर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है? सर, थोड़ा सा आप का नाम परिचय दीजिए। थोड़ा अपना दीजिए पहले। मैं रामचंद्र कौशिक, दैनिक जागरण से भी हूँ। अच्छा। और यूट्यूब चैनल है। अच्छा, बताइए क्या पूछना? मैं ये पूछना चाह रहा था कि किसान कह रहे हैं हाँ जी, कि इनकी फसल बर्बाद की जा रही है, इनके पास कोई नोटिस नहीं गया, कोई सूचना नहीं 2 गई। साल से काम चल रहा है। हाँ जी। बार बार ये 3 बार वापस जा चुके हैं हाँ पावर ग्रिड के कॉरपोरेशन के हाथ में। और पावर ग्रिड से मैंने बात करी है, जो भी फसल का नुकसान होगा उसका गवर्नमेंट के नियम के अनुसार से कंपनसेशन दिया जाएगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को हाथ में लेता है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई। किसान को पहले बताया जाता है कि पहले बताया जा चुका है, कितनी इनको मुआवजा पहले मिलेगा, बताया जा चुका है। मुआवजा किस हिसाब से पहले मिलेगा? और किसानों को भी मुआवजा मिल चुका है, तो कोई अंधेरे वाली बात नहीं है। जितना भी कंपनसेशन होगा, जितनी भी फसल खराब होगी, वो यील्ड के हिसाब से कैलकुलेशन करके उनको उतना मुआवजा उनके खाते में दिया। नहीं, जैसे किसानों का कहना है कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई, सीधी पुलिस फोर्स हमारे खेत में आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सूचना दी गई। कोई नोटिस है आपके पास है? कोई नोटिस फोटोकॉपी है? थोड़ा दिखाएं किसानों को जो भेजा गया है। कोई नहीं, हम अगर आपको लगता है हम गलत है तो आप हमारे खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। नहीं, हम कौन होते हैं पर्चा दर्ज करवाने? किसान है, किसानों की परेशानी है। हम तो ये पूछ रहे हैं, यदि आपने पूछा ना कि मैं गलत तरीके से और फर्जी तरीके से आ गया हूं। नहीं, किसानों का कहना है, मैं नहीं कर रहा। आप किसानों से लीजिए ना कि हम यहाँ पे किसान तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। आरोप उनने लगाया है तो दस्तावेज भी उनसे मांगे ना। नहीं, दस्तावेज तो उनकी खेती का उनकी है, जो ज़मीन है उनकी है, ये दस्तावेज तो है उनके पास। आप उनसे दस्तावेज लीजिए, वो झूठ बोल रहे हैं कि उनको मुआवजा नहीं मिला। उनके खाते चेक करिए, उनको मुआवजा मिल चुका है। इस फसल का नहीं मिला है, जो फसल बर्बाद होगी उसका फसल कैलकुलेशन होके होगा। अब किसकी कितनी फसल बर्बाद हुई ये आप एडवांस में कैसे बता सकते हो? मान लो किसी किसान की ज़्यादा फसल खराब होगी और मुआवजा कैलकुलेट कम हो गया, तो फिर किसान का नुकसान होगा वो तो। अब किसान को नुकसान पहुंचाना हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हम किसान को नुकसान पहुंचाएं। हमारा है कि किसान की फसल जितनी बर्बाद हुई है उससे उसको अधिक मुआवजा मिले, कम नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें एडवांस में नहीं हो सकती। अब मान लो हमने सेटलमेंट कर ली किसान से कि 25% फसल खराब हुई, उसकी 30% हुई, तो उसको 30% का मुआवजा मिलेगा, उसको 25 का क्यों मिलेगा? और वो जो मुआवजा है ऑलरेडी टावर खड़ा करने का उनके खाते में आ चुका है। वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऐसे ही जन भावना को भड़काने के लिए कि मुआवजा नहीं मिला। आप उनसे कॉपी मंगाइए, उनकी बैंक कॉपी मंगाइए, आप कंपनी की कॉपी चेक कीजिए, उनको मुआवजा ऑलरेडी टावर खड़ी करने का मिल चुका है। हाँ, फसल का नहीं मिला है, ये उनको इवैल्यूएशन के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये मेरा कहना है, किसानों का भी कहना है कि इसमें जो जहाँ पोल लगाया गया है उसका मुआवजा दे रहे हैं, बाकी जो बीच में फसल तार खींचने में जो बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। तार का मुआवजा भी मिलेगा, तार का मुआवजा जो भी नियमानुसार मुआवजा होता है वो मिलेगा, 100% मिलेगा। नियम है कुछ, कितना मिलेगा किसानों को संतुष्टि? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बताएगा ना। क्या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की मनमानी चलेगी? वो मन की अपनी मर्जी से मुआवजा देगा? किसानों की कोई आपस में सहमति नहीं होती? नहीं, उनकी हुई होगी, लेकिन ये बार बार आ रहे हैं तो प्रशासन का और सरकार का जो है काफ़ी इसमें एनर्जी वेस्ट हुई है, उनको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि कोई कानून हाथ में ना ले। अगर आप किसानों को लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के खिलाफ वो कोर्ट केस भी कर सकते हैं। नहीं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के खिलाफ ही किसान बैठे हैं और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन मनमाने तरीके से मुआवजा दे रहा है और इनकी सहमति नहीं हुई है। आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, पावर ग्रिड के खिलाफ FIR दर्ज कराओ, उनके खिलाफ कोर्ट में जाओ, जो कानूनी प्रक्रिया उसको फॉलो करो। आप कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं, ये मेरे समझ नहीं आया। नहीं, कानून किसान हाथ में ले रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं उनके पास कोई नोटिस नहीं आया है, कोई मुआवजा नहीं आया है। यदि कोई मुआवजा दिया है, ये काम नोटिफाइड है, ये आप नहीं कह सकते नोटिफाइड नहीं है। नहीं, ये तो किसानों का कहना है, हम नहीं कह रहे। सरकार अननोटिफाइड काम करेगी? नहीं करती। ऐसे आप सरकार पे आरोप लगा रहे हो जो कि बिल्कुल गलत है। नहीं, हम नहीं लगा रहे हैं, किसान लगा रहे हैं। किसानों की जमीन है, उनका अधिकार है। कोई नहीं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। नोटिफाइड वर्क है, गवर्नमेंट वर्क है, सबके संज्ञान में है, सबको मुआवजा मिला है, उनके खातों में पैसा भी है, जो फसल बर्बाद हुई है उसका पैसा भी मिलेगा। तो आप इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहाँ से हैं? थोड़ा डेजिग्नेशन थोड़ा सा पूरा। प्रमोद कुमार, BDPO नांगल चौधरी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट। आज इस कार्य के लिए मुझे DC साहब ने नियुक्त किया है।
ठीक है, तो डी साहब के क्या आदेश हैं? कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी यहाँ पे सिचुएशन, कोई कानून अपने हाथ में ना ले। किस प्रकार से क्या कार्य किया जाना है? ये तार कसी करी जानी है। ये तार कितनी दूर की खंचाई होनी है? ये टेक्निकल आप पावर ग्रिड से पूछिए। तो आज आपके सुपरविजन में हो रहा है? हाँ जी। हाँ जी। ये जो पावर ग्रिड के कोई अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ? ये अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एक दो ये हैं, जो कार्य करेगा वही तो होगा ना यहाँ। नहीं, पावर ग्रिड के कर्मचारी अधिकारी GM हैं, साहब हैं यहाँ पे, उनसे GM साहब बातें करते हैं। जब ये किसान कर रहे हैं तो वो बताएंगे उनका क्या एग्रीमेंट है, क्या बात है, वो थोड़ा सा से बात करा देंगे। उनसे बात करवाओ। बताइए। ये जो भी पावर ग्रिड से अधिकारी हैं, इंचार्ज हैं, तो सर बताइए आप, ये जो किसान कर रहे हैं उनकी कोई सहमति के बिना नहीं, और ये तार किसानों की खींचे जाए? सहमति, इसमें जो भी फसल का मुआवजा होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत वो दिया जाता है। इसमें जो भी जहाँ से भी हमारा व्हीकल आ रहा है, हम हैं या खड़े हुए हैं या तार खींच रहे हैं, उनका जो भी फसल का नुकसान होगा वो भरपाई पूरी होगी। सर थोड़ा सा डिजिग्नेशन आपका पूरा? जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर। अच्छा, तो इनको मुआवजा बाद में दिया जाएगा? फॉर्म तो तभी भरेगा जब काम हो जाएगा, तभी तो मेजरमेंट हो पाएगा कि कितना हुआ नुकसान। जैसे किसानों से पहले सहमति होना जरूरी नहीं है? नहीं, इसमें कोई जरूरत, पहले से ही नोटिफाइड है। ये टावर खड़े हो गए, इसका मतलब ये तो काम तो पहले से ही नोटिफाइड है। किसानों की सहमति हो चुकी है? किसान 3 बार आ चुके हैं हम यहाँ पर। नहीं, आप आ चुके हैं? कोई 3 बार तो किसानों ने जब फसल नहीं दी तब भी नहीं काम करने दिया। नहीं, आपके पास कोई सहमति पत्र तो होगा, किसानों से सहमति बनी होगी? कोई जरूरी नहीं है इसमें। इसमें सहमति लेना नोटिफाइड हो गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया। उस समय यदि किसी को अपना ऑब्जर्वेशन वो करना था तो उस समय कर। एक बार गजट नोटिफिकेशन हो गया और उसके बाद यदि किसी को वो नहीं है तो इसका मतलब है किसी को कोई आपत्ति नहीं। नहीं, किसानों का तो ये कहना है कि इन्हें मुआवजा कम दिया जा रहा है, तो उसमें मुआवजा फसल का है। जो कोई भी काम हो, बढ़ जो है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये लिखा है कि जो भी नुकसान होगा वो हमें भरपाई करनी। ठीक है सर, ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.